जो लोगों की इच्छाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जुबान पे आ ही जाती हैं। सिर्फ अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना और बिहार की बेटियों के सम्मान को समाप्त करना। सिंगापुर का टिकट जो है हम लोग कटा के उनको देने वाले हैं। सिंगापुर वो जाएं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जब से सारण लोकसभा में घूम रही है तब से लगातार सारण लोकसभा जो क्षेत्र है चर्चा का केंद्र बना हुआ। और वो सीट जब से लालू प्रसाद यादव ने जहां से अपनी शुरुआत की थी, चुनावी शुरुआत की थी, और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का वहां हमेशा दबदबा रहा है, लेकिन कई दशकों की बात करें तो वहां से बीजेपी की अब वो सीट बना हुआ है। राजीव प्रताप रूडी ने उस क्षेत्र को ये कहे कि भेदने में काम किया है। आरजेडी के जो क्षेत्र है उसको सफलता पाई है। अब एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह ने एक बात कहा है कि आप इतने बड़े मतों से रोहिणी आचार्य को हराइए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी, किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार लालू प्रसाद यादव भी घूम रहे हैं, बेटी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन सुनील सिंह ने जो बातें कहा, क्या आप लोगों पर तंज है? वो देखिए, मन में जो लोगों की इच्छाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जुबान पे आ ही जाती हैं, तो इसीलिए शायद उन्होंने कहा होगा। लेकिन इससे कहीं आगे बढ़कर ये समझना है कि सिर्फ अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना और बिहार की बेटियों के सम्मान को समाप्त करना, ये किस पार्टी का मूल चरित्र है? जिस पार्टी में और पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को दूसरे की माँ बहन को गाली देने के लिए उकसाते हों, उस पार्टी के मूल चरित्र की बात कैसे की जा सकती है? उस पार्टी के जो नीति निर्देशक और जो सिद्धांत हैं उन पर क्या बोला जा सकता है? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से, जिसके उच्चारण मात्र से मनुष्य की प्रत्येक पीड़ा जो है वो समाप्त हो जाती है। आदि शक्ति माँ जगदम्बा का पवित्र पर्व चल रहा था और उस पवित्र पर्व के दौरान बिहार की एक उभरते हुए युवा नेता, जिनके पिताजी ने बिहार में कहीं ना कहीं दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जिन्होंने कार्य किया, उनके विषय में, उनकी पत्नी के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी जो है एक मंच के माध्यम से और वहाँ खड़े उपस्थित जो नेतागण हैं और जो कार्यकर्तागण हैं उनके माध्यम से सुनने के लिए मिला। तो ये किस प्रकार का समाज जो है उसके निर्माण पे ये लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा। उनके कहा जाता है कि बहन कहते हैं, राबड़ी देवी को बहन कहते हैं, और उनकी भांजी हुई रोहिणी आचार्य, तो उनके लिए तो नहीं कहेंगे उस तरीके का हराने की बात। तो आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो तो आप अपने वीडियो के माध्यम से आपने बताएंगे, और जो कह दिया उस पर भी जवाब मैं ही दूंगा। क्या कि उन्होंने क्या कह दिया, मन में उनके क्या है, पेट में क्या है, वो तो बात तो वो तय करेंगे ना कि उनके मन में जो था वो मुंह पे आ गया। अब इससे ज़्यादा मैं उसका एनालिसिस करने के लिए थोड़े ना बैठा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि 4 लाख प्लस वोट से छपरा और सारण की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता राजीव प्रताप रूडी जी जीत रहे हैं। और सिंगापुर का टिकट जो है हम लोग कटा के उनको देने वाले हैं। सिंगापुर वो जाएं, वहाँ जा कर के अपना परिवार जो है वो खूब अच्छे से चलाएं। हमारी शुभेच्छा है बहन रोहिणी जी को, और ज़रूरत पड़े तो लालू जी को भी ले जाएं, क्योंकि बिहार जो है ना, उनके बोझ से बिहार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कष्ट में है। कष्ट में आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम सिंगापुर जाएंगे और आएंगे भी, यहाँ रहेंगे, वहाँ घूमने के लिए सिर्फ जाएंगे। आप देखिए, उनको जहाँ जाना है, उनको जहाँ जाना है वहाँ जाएं, साथ में पिताजी को भी ले जाएं। हालांकि उनके पिताजी जा नहीं सकते क्योंकि सजा याफ्ता मुजरिम है, उनको तो जाना है अंडमान के जेल में, और ये तो या फिर तिहाड़ के जेल में, क्योंकि रांची के जेल में तो 5 स्टार की सुविधाएं मिलती हैं। और रांची में भी अब जो जिस तरीके से झारखंड में सत्ता परिवर्तित होने वाली है तो वो भी सुविधा उनको 5 स्टार वाली मिलेगी नहीं। भैंसों का चारा चोरी कर लिया, ये तो पूरा बिहार जानता है। और देखिए क्या होता क्या है ना, कि जिस व्यक्ति ने किसी चीज़ को चुराया हो, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हो, तो बार बार एक ही बात सुनते सुनते ना चमड़ी मोटी हो जाती है। तो जब चमड़ी मोटी हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो बार बार उसको बताया जाएगा कि ये व्यक्ति जो है इसने चारा चोरी किया, इसने अलकतरा घोटाला किया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लालू जी अब उसी श्रेणी में आ चुके हैं। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माननीय कोर्ट उनको सज़ा दे या न दे। तो ऐसे लोगों से बिहार की जनता जो है
वो सतर्क और सचेत है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि बिहार की यशस्वी जनता, बिहार की जो हमारी आदरणीय माताएं बहनें हैं, उनके सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सम्मान की रक्षा जो है वो हम करेंगे, और उनके सम्मान पे अगर ये आरजेडी के गुंडे अगर उनके सम्मान पे उंगली उठाएंगे तो उनको भी कानूनी प्रक्रिया के तहत हम उनका जवाब देंगे। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता है सुनील शशांक ने साफ साफ कह दिया कि जो उनके मन में था वो बाहर झलक गया है। जिस तरीके से सुनील सिंह ने यानी रोहिणी आचार्य के समर्थन में वहां पहुंचे हुए थे और मंच से ही उन्होंने कहा है, आप वीडियो में भी देख रहे हैं किस तरीके से सुनील सिंह ने साफ साफ कहा है रोहिणी को हराओ। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या उनके मन की ये बात है या उनकी जुबान फिसली है। अब इसका प्रतिक्रिया तो आरजेडी ही दे सकती है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता सुनील शशांक ने साफ साफ कह दिया कि मन की बात अब बाहर आ गई है और वहाँ 4 लाख वोट से तो हम लोग जीत ही रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहिणी आचार्य लगातार घूम रहे हैं, उनको कितना जन समर्थन मिलता है।